बिलाल ने क्या सोचा अपनी दूसरी बीवी के बारे में? इस मौजू पर तो मायरा ने कोई खास बात नहीं की। वैसे मायरा ने बहुत ही बेवकूफी की है वहां जाकर। भला दो किश्तियों का मुसाफिर कहां तक साथ चल सकता है किसी के? चलें छोड़ें, अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना आतिफ को फोन करें और उससे कहें कि बस बहुत हो गया सऊदी अरब, अब पाकिस्तान वापस आ जाए। हम कब तक अकेले रहेंगे, दो ही तो बच्चे हैं हमारे। हाँ, मैंने उसकी जॉब के लिए अपने ऑफिस में बात की है। तुम उसके लिए कोई लड़की वड़की देखो। वैसे वो खुद भी अब वहां रहना नहीं चाहता। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। जल्दी से उसका फोन लगाएं, मुझे बात करनी है अभी उससे, जल्दी। हाँ, ये लें जनाब, अभी मिलाते हैं नंबर। मैंने तुम्हें मना किया ना कि तुम बार-बार इस घर में नहीं आओगे। हम ये बातें बैठकर भी तो कर सकते हैं जरताशिया। मुझे तुमसे नहीं मिलना। तुमने अपनी जिंदगी से खुद मुझे निकाला था, अब किस मुंह से मुझे मिलने का कहते हो? मैं मानता हूँ यार कसूर मेरा है, लेकिन तुम भी तो मेरी पोजीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। फिलहाल तो मुझे फोन करना बंद करो। मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है तुमने। अब यहाँ फोन मत करना। मैंने तुमसे कहा ना। हेलो? बिलाल, कौन बात कर रहा है? हेलो? किसका नंबर है ये? रॉन्ग नंबर है बिलाल। रॉन्ग नंबर पर इंसान इतना फ्रैंक होकर बात नहीं करता। आप गलत समझ रहे हैं बिलाल। इस नंबर से मुझे बार बार फोन आ रहा था। मैंने सोचा एक बार फोन करके उनको बता दूं कि एक रॉन्ग नंबर डायल करें, सही नंबर डायल कर लें। अच्छा, इसलिए उसने मेरी आवाज सुनते ही फोन बंद कर दिया। मुझे क्या पता? और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जरूर आपको मायरा ने भड़काया होगा। सरताशिया, बहुत बदलने की कोशिश मत करो। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं भी कोई इतनी पागल नहीं हूँ। सब समझ में आ रहा है मुझे कि जो कुछ आप मायरा के आने के बाद मेरे साथ कर रहे हैं ना, सब जान चुकी हूँ मैं। इधर दें आप मेरा फोन। मेरी बात का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से नहीं जाओगी। किससे बात करेंगे? आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं सच बोल रही हूँ, रॉन्ग नंबर था। इधर दे बिलाल। मुझे यकीन है तुम झूठ बोल रही हो। सरताशिया, सच सच बता दो कौन है ये, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता। इधर दे आप मेरा फोन। जब देखो मुझ पे शक करते थे फालतू। सरताशिया, इनसे भी तो पूछो जरा कि इस वक्त किससे बात कर रही है। आपा, किसका फोन था इस वक्त? इस वक्त क्या मतलब? आप इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकते क्या? और ये तुम पूछ किस लहजे में रहे हो? रात के 12 बज रहे हैं। तो रात के 12 बजे आप किसी से बात नहीं कर सकते। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे मोबाइल ला कर दे दो, लेकिन नहीं, वो तो तुम ला कर दे नहीं सकते, तो इस पर भी पाबंदी लगा दो। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, आप तो बुरा ही मान गई। ये थानेदारों वाली तफ्तीश ना अपनी बेगमात से किया करो। और वैसे भी मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। क्यों बोलती बंद हो गई ना आपकी? भाभी क्या हुआ, परेशान लग रही हैं आप? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर आप घबराई भी क्यों? वो तुम्हारे भाई से तुम्हें में होगी थोड़ी सी बस। फिलहाल भाई से ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? अरे वही माया की वजह से दिन रात तुमको भड़काती रहती मेरे खिलाफ। भाई क्या हुआ, खैरियत तो है ना? फोन दो अपना मुझे। मसला क्या है आपके साथ? कहा ना रॉन्ग नंबर था। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? अपना फोन दो मुझे। नहीं दे रही मैं अपना फोन। क्यों दूं मैं अपना फोन? भाभी दे देना मोबाइल। चुप करो तुम। नहीं दे रही मैं फोन। क्या कर लोगे तुम? सरताशिया, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तो आप अच्छा कर रहे हैं। आप क्यों मिला मुझ पे शक कर रहे हैं? इसलिए कि तुम बार बार झूठ बोलती हो। हाँ हाँ बोलती हूँ मैं झूठ। क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या हो रहा है ये? मारा इन्होंने मुझे। पागल हो गए हो क्या? आप पागल हो गए हो। समझाओ अपनी इस चहेती को। बेवकूफ हूँ, गैरत नहीं हूँ। क्या हुआ है? क्यों गुस्सा करा था? ये तो जाके अपनी चहेती मायरा से पूछे। दिन रात भड़काती रहती मेरे खिलाफ इनको। इतना भड़काया कि उसे पिटवा भी दिया मुझे। चलो ना बंद करो, पूछती हूँ जाकर। वैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। भाई है मेरा, अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसे नहीं पागल हो गया है वो। बिठाओ इसे, पानी पिलाओ। सारे बहन भाई ऐसे मार के बहन भी मुझ पे चढ़ रही है। हटो तुम भी।
क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, बताए ना। मिले? क्या किया तुमने? उस पर हाथ उठाया? इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई तुम्हें? आपका गुस्सा आ गया था मुझे। उसने हरकत ही ऐसी की है। क्या हरकत की उसने? गलत बयानी कर रही थी वो मेरे साथ। अच्छा, लेकिन वो तो कह रही है कि दूसरों के भड़काने पर उससे लड़ते हो। बकवास कर रही है वो, और उसकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता है। आवाज कम करो मेरे सामने। जरताश और मायरा नहीं हूं मैं। किसी मर्द से टेलीफोन पे बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा मैंने उसे। हो सकता है किसी रिश्तेदार से बात कर रही हो। रहने दे आप, बिला वजह तरफदारी ना करें उसकी। बच्चा नहीं हूं मैं। बड़े भी नहीं हुए हो कि घर में बीवियों को मार कुटाई करते फिरो। अगर ऐसी कुछ बात थी तो अम्मी को मुझे बताना चाहिए था तुम्हें। आपा, बिलाल ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और ऐसे मामलात में तो मर्दों को गुस्सा आ ही जाता है। जरा से मर्दानगी पे लेक्चर कम दिया करो। ये बहन भाई का मसला है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो आप भी तो गलत बात कर रही हैं। मायरा, आपा ठीक कह रही है, तुम बीच में मत आओ। ऐसे चलो जाओ किचन में, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। जाओ। आपा इधर बैठ। क्या किया तुमने? इधर बैठे। आपको पता कैसे मर्द से फोन पे बात कर रही थी वो? मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मुझे फोन मत किया करो। आखिर हुआ क्या है जरताशिया? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से आज बिलाल ने मुझ पे हाथ उठाया है। दिमाग तो ठीक है? मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। मुंह तुम बाद में तोड़ना। तुम क्यों मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ जितनी सेट है ना, मैंने घर पे आके देख लिया तुम्हारा। 2 टके की इंपॉर्टेंस नहीं देता तुम्हें को। नौकरानी बना के रखा हुआ। भी बिलाल के तेवर देखे आपने? जब से मायरा वापस आई है उसमें कितना बदलाव आया है। उसके मुंह में जबान आ गई है। हाँ, तो बिलाल का फर्ज बनता है ना कि वो अपनी बीवी से पूछे। तुम्हारा मेरा तो एहतराम करता है, अपनी बीवियों को भी क्या खुली छुट्टी दे दे? अब खुदा का वास्ता है, ये मायरा की तरह ना उसे फराइज और हुकूक का सबक मत पढ़ाइएगा। पहले ही बदल रहा है। मायरा उसे बरकाती होगी, मैं बता रही हूँ आपको। भाई, मायरा की जबान तो मैं नहीं बंद करवा सकती। अरे जब से बिलाल की दूसरी शादी हुई है वो तो किसी का लिहाज ही नहीं करती। भाई मैंने तो उसे रोकना टोकना ही बंद कर दिया। ये गलती कर रही हैं आप, ये मैं बता रही हूँ आपको। पछताएंगी। कम से कम बिलाल से बात करें आप। अरे क्या शौहर का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी बीवी को रोके टोके किसी गलत बात पर? जरताशिया के साथ तो बहुत अच्छा किया उसने। बड़ा अच्छा किया, उसने हाथ उठाया उस पर। मुझे तो डर इस बात का है कि कल अगर मुझे भी हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया तो क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? अरे अरे, क्यों ऐसी बातें कर रही है? बिलाल ऐसा नहीं है। अरे अब रोना शुरू मत कर देना, चुप कर। अच्छा, मैं तुमसे बात करती हूँ, कोई आ रहा है, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी। अच्छा सुनो, मैं 11 बजे तुम्हारा उसी रेस्टोरेंट में वेट करूंगा। अगर तुम नहीं आई ना तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा रात को। अच्छा, मैं कल देखूंगी। भाभी, हाँ, क्या हुआ हेरा? क्या हुआ भाभी? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? मुझे लगा तुम्हारे भाई आ गए फिर से मुझसे लड़ने के लिए। वैसे भाई ने तो बहुत ज्यादती करी आज। मेरे साथ तो सारी दुनिया ही ज्यादती कर चुकी है। भाभी, आपने बताया क्यों नहीं कि वो बंदा आपको इतने दिनों से तंग कर रहा था? क्या बताती? तुम्हारे भाई को मायरा से फुर्सत मिलेगी तो मेरे मसले मसाइल सुनेंगे ना। भाभी, आप बहुत बोली हैं। ये सब तुम ही समझती हो, बाकी तो हर कोई कहता है कि मेरी जबान गज भर लंबी है। क्योंकि मैं जानती हूँ जो जबान की कड़वे होते हैं ना, उनके दिल में कोई खोट नहीं होता, और ना ही वो दूसरों की तरह दिल में बुराई रखकर बुक्स पालते हैं, जैसे कि मायरा भाभी। छोड़ो इन बातों को। हेरा, मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी, मैं अभी बना कर ला। तो सुनो, यही ले आना, अंदर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं लेकर आती हूँ। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। आपा की बात पर? जरताशिया की हरकत पर। हालांकि आपको ज्यादा अफसोस तो आपा की बातों पर होना चाहिए। वो कभी भी किसी की बात पर राजी ही नहीं होती हैं। यार, उनका मिजाज तो शुरू से ही ऐसा है। इस दफा तो मसला ही दूसरा है। तो फिर समझ लें, जरताशिया भी शुरू से ऐसी है, झूठी, मक्कार। शादी के शुरू के दिन तो बिल्कुल ठीक ठाक गुजरे। क्या मतलब है आपके कहने का? क्या मेरे आने के बाद वो खराब हो गई? ओफो, एक तो तुम भी हर बात का उल्टा मतलब ले लिया। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं कि आखिर वो लड़का था कौन
जिससे वो छुप छुप कर बातें करती है? यही तो पता नहीं चल रहा। और कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? बस कर दो, इतना भी अहमक नहीं हूं मैं जितना इस घर की औरतों ने मुझे समझ लिया। तो आपको खुद चीजों को हैंडल करना चाहिए ना। खैर, तुम जरताशिया पर नजर रखना। मुझे तो आप इन मामलों से दूर ही रखें। कुछ ना करके भी सारा मुद्दा मेरे ही सर पर डाल दिया जाता है, और ऊपर से पुप्पो और इनाबा को, उनको तो लगता है कि मैं आपको सुबह शाम भड़काती रहती हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका साथ तो सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब तक पुप्पो और इनाबा आपको एक बार गुस्से से देख ना ले। प्लीज ये आप और अम्मी के ताने बाद में दे देना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज दवा ला दो कोई। आज अच्छा नहीं हुआ बिलाल, तुम अच्छे खासे बदगुमान हो गए हो मुझसे। मैं जितना इनके करीब होने की कोशिश करती हूँ वो इतना ही मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है हाजन बी के मशवरे पर अमल करना पड़ेगा। कम से कम कुछ महीने तो बिलाल की तवज्जो मायरा से हटेगी, बाकी फिर मैं खुद संभाल लूंगी। खैरियत तो है? किसी खास मिशन पे जा रहे हो क्या? क्यों, क्या हुआ भाभी? भाई सुबह से तुम लोगों की तैयारी ही नहीं खत्म हो रही। कभी क्लिनजिंग, कभी स्क्रबिंग, कभी ड्रेसिंग। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं ना अम्मी और आपा के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। शॉपिंग पर? क्या शॉपिंग? वो मौसम बदल गया है ना, तो अम्मी ने सोचा कि कुछ कपड़े ले आते हैं जाकर। फैसल की शॉप से? हाँ शायद, पता नहीं। तुम्हारी तैयारियों से तो लग रहा है कि तुम लोग डायरेक्ट वहीं जाओगे। अब ये तो अम्मी और आपा को ही पता होगा। तुम तो नन्ही हो ना। खैर, हाँ मायरा भी जा रही है? नहीं भाभी तो नहीं जा रही। अब मैं भी ना चची की तरफ जाऊंगी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, सोची हूँ पूछ के आ जाऊँ। अच्छा, आप अम्मी को बता दीजिएगा। भाभी ये कैसा लग रहा है? तुम पे तो हर कलर ही अच्छा लगता है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं तैयार हो जाती हूँ, वरना आपा बहुत डांटेंगी। हाँ जाओ, मैं भी जल्दी जाऊँ यहाँ से ना। पूछ लूँ मैं तुम्हारी अम्मा से जाके। नीच नहीं रहेगी, मुझे नहीं पता, सब पता होता है इसे। ना दुआ कर फैसल और हीरा का रिश्ता पक्का हो जाए। मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है। इंशाल्लाह हो जाएगा अम्मी, अपनी हीरा इतनी प्यारी है, कौन इनकार करेगा। बस 1-2 दिन में ना बात करती हूँ फैसल के साथ। हाँ मेरा ख्याल है कर लीजिएगा। अच्छा चल, अब उठ जा ना। अरे उठ जा ना, अल्लाह बाहर निकलेगी तो ठीक हो जाएगी तबीयत। क्या है? चल। कहाँ जा रही हो तुम? जहन्नुम में। जैसी तुम्हारी हरकत है, बेफिक्र रहो, वहीं ठिकाना होगा तुम्हारा। मुंह बंद करो अपना, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जहां भी जा रही हो बिलाल को बताकर जाना, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने का। पुप्पो मुझे इस घर का और इस घर के लोगों का ख्याल रखने का कहकर गई है, तो रखो ना ख्याल। मैं तुम्हें कब रोक रही हूँ? वो वैसे भी मैं पूरा घर सर पे उठा के लेकर नहीं जा रही। अगर तुम्हारा बाहर जाने का कोई प्लान था तो उनके साथ ही चली जाती। उनके जाने के बाद अब कहाँ जा रही? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है मैडम कि मैंने हीरा को बता दिया है, वो उन्हें बता देगी। मेरी बला से तुम्हें जहां जाना है जाओ, भाड़ में जाओ। अच्छा तो ये बात है। जी मैं सोचूं कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसा है। जाहिर सी बात है, घर में तुम्हारी और मेरी नंद की शादी के प्लान बन रहे हैं, मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ? तुम्हें पता है इस बात से सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ मुझे ही होगी।
फिक्र नहीं करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी फजूल सी नंद में। हाँ लेकिन मेरी सास तो बुरी तरह फिदा है ना तुम पर। मैं किसी और पे फिदा हूं। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें शादी करनी थी तो किसी ढंग के बंदे से करती। जरा भी पसंद नहीं आया मुझे तुम्हारा ये बोंगा सा बिलाल। वो हेलो, शौहर है वो मेरा। वो बोंगा सिर्फ अपनी माँ बहनों के लिए, बीवियों के सामने तो पूरा हीरो बनने की कोशिश करता है। खैर जैसा भी है, शौहर है मेरा वो। वैसे बुरा मत मानना, एक नंबर का अहमक है तुम्हारा बिलाल। अपनी माँ और अपनी बहन के सामने तो उसकी जबान नहीं चलती, लेकिन अपनी बीवियों पे बड़ा रोब जमाता। बिल्कुल तुम्हारी तरह बुज़दिल है। देखो ये बुज़दिल की ताने मुझे मत दिया करो। जब हमने कोर्ट मैरिज की थी तो मेरी वालदा कैंसर की पेशेंट थी, तुम ये बात जानती थी, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया और हमने कोर्ट मैरिज किया। हाँ तो तुम्हारे घर वाले कौन सा रिश्ता लेकर आ रहे थे मेरे घर पे? साफ इनकार कर दिया था उन लोगों ने। हाँ तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ था ना। और फिर अम्मा की बातों में आके तलाक भी दे दी थी मुझे। आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैंने क्या किया है? तुमने सरताशिया को जाने क्यों दिया? तो और क्या करती? आप ही मुझे बता दें। कम से कम मुझे एक फोन कर लेती। वो अपनी बातों से बंदे का दिमाग इतना उलझा देती है, कैसी बातें कहाँ जहन में रहती हैं? अच्छा खैर, कुछ बता के गई, कब तक वापस आएगी? आप क्यों ना खुद कॉल करके पूछ लेते? उसका नंबर बंद आ रहा है। या तो आप उसका इंतजार कर लें, या आप उसके चाचा के घर पे कॉल करके पूछ लें, वहीं गई होगी। तो जाहिर है यही करूंगा। और ये अम्मी और आपा, उन्हें महीने के आखिर में शॉपिंग की क्या सूझी? अब इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप परेशान ना हो, खाना खाएं। सरताशिया वाली बात तो हमने सर पे सवार कर ली है। वो कोई छोटी बात नहीं है मायरा। अब इस वक्त कौन आ गया? लगता है फुप्पो और आपा आ गई हैं। भूल है आपकी, कहीं इतनी जल्दी शॉपिंग खत्म ही ना हो जाए उनकी। अच्छा अब आप जाकर देखें तो सही दरवाजे पर। जा रहा हूँ यार, एक तो पहले इतना सर में दर्द हो रहा है, 2 मिनट के लिए घर आना होता है वो भी अजाब हो जाता है।